अपने छोटे से घर में बैठी अनिका लगातार कुछ सूंघते सूंघते खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती और साथ वाले घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। तभी उसकी बड़ी बहन पायल वहां आती है। क्या हुआ अनिका, क्या देख रही है? दीदी, लगता है चाची ने कचौड़ियां बनाई है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है वहां से। जी करता है अभी भागकर चली जाऊं। नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। जानती हो ना, तेरे वहां जाते चाची जी क्या बोलेंगी कि कुत्तों जैसी नाक है इसकी जो सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गई। लेकिन तुझसे ज्यादा तो तेरी बड़ी बहन पायल का दिमाग चलता है। जरूर तुझे उसी ने बोला होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे बार बार बुरा भला कहे। तो दीदी, आप भी बनाओ ना मेरे लिए कचौड़ी। ये सुनकर 13 साल की पायल की आंखें भर आई और उसने अपनी 8 साल की बहन को गले से लगा लिया। माँ बाप के जाने के बाद अब वो अपनी बहन की माँ बन चुकी थी। वो दोनों अनाथ थी। कुछ समय पहले एक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। अगर पायल का बस चलता तो वो अपनी बहन के लिए कचौड़ी तो क्या, पूरी हलवाई की दुकान ही खोल देती। लेकिन वो अभागी भला क्या करती। 2 वक्त की सूखी रोटी तो बड़ी मुश्किल से नसीब होती। अपनी छोटी बहन को बहलाते हुए पायल कहती है, ये ले अनिका, ये पकड़ रोटी और इस खिड़की के पास बैठकर खा ले। चाची के घर से जो खुशबू आ रही है ना, उस खुशबू का मजा लेते हुए इस रोटी को कचौड़ी समझकर खा ले। दीदी, आप ना बहुत चालाक हो। मुझे अपनी बातों में फुसलाकर पानी भी दूध बताकर पिला देती हो। नहीं खानी मुझे ये सूखी रोटी, मुझे तो कचौड़ी खानी है। अनिका रोते हुए वहां से चली गई। पायल अपनी लाचारी पर आंसू बहाती रही। उनके पड़ोस में उनके सगे चाचा चाची का घर था। चाची हर दूसरे दिन कुछ न कुछ पकवान बनाती रहती और जानबूझकर रसोई की खिड़की खोल देती ताकि पकवान की खुशबू से उनका मन जलता रहे। पायल ने कुछ सोचा और वो बाहर चली गई। आज वो मॉल के बाहर खड़े होकर भीख मांगने लगी। बस 5 रुपए का सवाल है साहब, 5 रुपए दे दो ना, मुझे अपनी बहन को खाना खिलाना है। अच्छा 5 नहीं तो 2 रुपए दे दो साहब। पायल के ये कहने पर उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक लोग देखते और उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का थमाकर चले जाते। कुछ तो दया करके 5-10 रुपए भी दे देते तो कुछ उसे खूब निहारते। 6 घंटे धूप में खड़े रहकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर उसने 100 रुपए कमाए और घर जाकर कचौड़ियां बनाई। अब तो खुश है ना मेरी बहन? हाँ बहुत दीदी, अब तो चाची भी हमारी कचौड़ी की खुशबू सूंघ रही होगी। लेकिन क्या हम भी उनकी तरह हर रोज अच्छे अच्छे पकवान नहीं बना सकते? उस रात पायल के दिमाग में यही बात घूमती रही और वो सारी रात सो नहीं पाई। आखिर कब तक मैं अपने और अपनी छोटी का पेट पालने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? अपना तो एक बार को देख भी लूं, लेकिन अपनी छोटी का नहीं, उसे तो मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा अफसर बनाना है। बाबा का सपना था कि उनकी बेटियां ही उनका बेटा बनकर उनका नाम रोशन करें। मैं तो जैसे रह जाऊं, लेकिन अपनी छोटी को मुझे कुछ बड़ा करते हुए देखना है। अब बाबा का सपना मुझे पूरा करना है। अब मुझे कुछ काम शुरू करना होगा जिससे मैं अनिका की पढ़ाई शुरू करवा सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ काम शुरू करना होगा और काम शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से? अगली सुबह आंगन में झाड़ू लगाते वक्त पायल की नजर अपने बाबा की खड़ी साइकिल पर गई, जो उसने अपने बाबा की आखिरी निशानी के तौर पर रखी हुई थी। पायल को एक आइडिया आया और उसने वो साइकिल किसी को 2000 रुपए में बेच दी। दीदी, अब आप इतने पैसों का क्या करेंगी? इन पैसों से मैं खस्ता कचौड़ियां बनाकर बेचूंगी ताकि मैं इज्जत के पैसे कमा सकूं और तुम्हें आगे पढ़ा लिखा सकूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और खूब पढ़ना होगा। रोज कचौड़ियां खाने के लिए तो मैं आपकी हर बात मानूंगी दीदी। फिर पायल अनिका के साथ बाजार से जरूरी सामान ले आई और अगले दिन से ही सड़क किनारे पटरी पर चूल्हा रखकर कचौड़ियां बनाकर बेचने लगी। उसे जब लोगों ने छोटी उम्र में कचौड़ियां बनाते देखा तो सोचने लगे, अरे ये बेचारी कितनी छोटी उम्र में कचौड़ियां बेच रही है, हमें इसकी कचौड़ियां खरीदकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करके पैसे कमाना एक बड़ी बात थी और उस पर कुरकुरी कचौड़ियों का गजब का स्वाद तो जैसे सोने पर सुहागा था। उसकी अब थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। अब उसके पास पैसे आने लगे। फिर कुछ दिन बाद, ये देख अनिका, तेरा नया बस्ता और ये नई वर्दी, अब से तू भी स्कूल जाएगी। प्रिंसिपल मैडम से बात हो गई है, कल सुबह से तुझे स्कूल जाना है। क्या स्कूल? फिर तो बहुत मजा आएगा दीदी। लेकिन दीदी आप भी चलोगी ना मेरे साथ स्कूल? अरे नहीं पगली, जब माँ बाबा थे तो वो हमें स्कूल भेजते थे, तो क्या वो भी हमारे साथ कभी स्कूल चलते थे? नहीं ना, इसलिए अब से तू स्कूल जाएगी और मैं कचौड़ियां बेचकर अपना काम करूंगी। अनिका अपनी बड़ी बहन के फीके पड़े चेहरे को देखती रही। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पढ़ाने के कारण उसे काम करना पड़ेगा। अगले दिन से अनिका स्कूल जाने लगी।
ऐसे ही समय गुजरता गया और पायल भी बुलंदियां छूती गई। पटरी से उठकर अब उसने अपने घर के आंगन में ही एक रेस्टोरेंट बना दिया। अब दोनों बहनें खूब मेहनत करती। एक रोज अनिका बोली, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों भला? हमारा रेस्टोरेंट देखकर चाची जी का जो चेहरा उतरा हुआ है उसे देखकर ना खूब हंसी आ रही है। छोटी, हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे लेकिन हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, वो सब बातें हमसे भुलाई नहीं जाती। तो इन सब बातों पर ध्यान न दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसे ही समय बीता। 13 साल की पायल कब 24 की हुई पता ही नहीं चला। एक रोज पायल बड़ी तेजी से इधर से उधर टहल रही थी और कचौड़ियों के कई ऑर्डर कैंसिल भी कर चुकी थी। उसे तो बस अपनी बहन के लौटने का इंतजार था। कुछ देर बाद अनिका आई और फूट फूट कर रोने लगी। मत रो छोटी, और जल्दी बता क्या हुआ। और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर मेहनत करना। दीदी दीदी मैं आईपीएस बन गई। ये सुनते ही पायल की आंखें भी छलक गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। कुछ देर बाद, इन सब का श्रेय तो आपको जाता है दीदी। नहीं मेरी बहन, तेरी और मेरी सफलता का श्रेय तो बाबा की उस साइकिल को जाता है जिसे बेचकर आज हम दोनों यहाँ तक पहुंची। अब तो खूब दिल लगाकर देश की सेवा करना। दोनों बहनों की सफलता देखकर चाची तो अब और भी जल भुन गई, क्योंकि जहां बिन माँ बाप की बच्चियां सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी थी, तो वहीं उसके दोनों बेटे पूरी तरह नशे के आदी हो चुके थे। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा था। फिर कुछ दिनों बाद अनिका की ज्वाइनिंग हो गई। उसके डिपार्टमेंट में एक और सीनियर आईपीएस था जिससे वो अपनी बहन की खूब तारीफें करती थी। उसके मुंह से इतनी तारीफें सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो एक दिन पायल से मिलने चला आया। वो उससे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पायल का हाथ मांग लिया। इतना अच्छा लड़का मिलना तो मानो मुकद्दर की बात थी। पायल ने भी हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।